बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अल्लामा साद हुसैन रिजवी ने तबले जंग बजा दिया और बड़ा ऐलान। इमरान खान साहब भी एक बार फिर सड़कों पर और हुकूमत के लिए नई मुश्किल। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। नाज़रीन कराम, स्वीडन में जो कुरान पाक की गुस्ताखी की गई है, इस हवाले से बात करते हुए कल इमरान खान ने ऐलान किया था कि पीटीआई जुमे के दिन पूरे मुल्क में प्रोटेस्ट करेगी। इसके साथ साथ तहरीक लब्बैक के सरबरा अल्लामा साद हुसैन रिजवी का एक अहम बयान सामने आया है। नाज़रीन कराम, अल्लामा साद हुसैन रिजवी ने अपने बयान में कहा कि 57 मुस्लिम ममालिक हैं, मगर इसके बावजूद जब ऐसी गुस्ताखियाँ होती हैं तो मुसलमान हुक्मरान सिर्फ ज़बानी कलामी प्रोटेस्ट करते हैं और मजम्मत करते हैं, जिसकी वजह से आए रोज़ ऐसी गुस्ताखियाँ हो रही हैं कि दुनिया भी जानती है कि मुसलमान हुक्मरान कुछ नहीं करेंगे। तहरीक लब्बैक के सरबराह ने कहा कि मुसलमान हुक्मरानों को ऐसे वाक़यात पर सख्त रद्द-ए-अमल देना चाहिए और एक ऐसा लाएअमल तैयार करना चाहिए ताकि आइंदा कोई ऐसी हरकत ना कर सके। और नाज़रीन कराम, पिछले 2 दिन से ये खबरें सामने आ रही थी कि तहरीक लब्बैक के कायदीन भी मशावरत कर रहे हैं कि जो स्वीडन में कुरान पाक की गुस्ताखी की गई है, इसके खिलाफ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान किस तरह प्रोटेस्ट करे। तो नाज़रीन कराम, अल्लामा साद हुसैन रिजवी और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने भी ये ऐलान कर दिया है कि जुमे की नमाज के बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान तहफ़्फ़ुज़ कुरान मार्च करेगी। और नाज़रीन कराम, जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का मरकज़ी तहफ़्फ़ुज़ कुरान मार्च होगा वो लाहौर में होगा और उसकी क़यादत तहरीक लब्बैक के सरबराह अल्लामा साद हुसैन रिजवी खुद करेंगे। और नाज़रीन कराम, ये मार्च अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी अलैहिर्रहमा के मज़ार से शुरू होकर दाता दरबार तक होगा। अब नाज़रीन कराम, देखना यह है कि जब अल्लामा साद हुसैन रिजवी इस तहफ़्फ़ुज़ कुरान मार्च से खिताब करेंगे तो तहरीक लब्बैक के सरबराह हुकूमत से क्या मुतालबे करेंगे। मगर नाज़रीन कराम, अहम बात यह है कि एक ही दिन अल्लामा साद हुसैन रिजवी और इमरान खान दोनों ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं और टीएलपी के लोग और पीटीआई के लोग एक ही दिन सड़कों पर होंगे, तो इससे हुकूमत के लिए भी एक बड़ी मुश्किल पैदा हो गई है। मगर मुसलमान हुक्मरानों को शर्म करनी चाहिए और ऐसे वाक़यात पर सख्त रद्द-ए-अमल देना चाहिए ताकि आइंदा कोई ऐसी हरकत ना कर सके। अपनी राय का ज़रूर इज़हार करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।